ओम शांति। 31 मार्च 2024 आज की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली बाबा ने चलाई थी 13 मार्च 1998 को। वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बना। वर्तमान समय के प्रमाण, इस समय जो स्थिति है, हालत है दुनिया के, वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, जागृत करो। वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। ऐसा वातावरण बनाओ, ऐसा वायुमंडल बनाओ कि आप साधना में लगे रहो। आपको देखकर सब साधना करें। चारों तरफ सबको लगे कि हमें भी अब साधना करनी चाहिए। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिल रहे, अपने अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच रहा है। बाप दादा भी सभी बच्चों को स्नेह के रेस्पॉन्स में स्नेह और समर्थपन का वरदान दे रहे हैं, ताकि आप समर्थ बनो। आप मेरे से प्यार करते हो, मेरा कहना मान रहे हो, तो आपके अंदर क्या आ जाए? समर्थी आ जाए। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाबा गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है। इसे समर्थी दिवस कहा जाता है। 18 जनवरी की है ये। विल पावर देने का दिवस कहा जाता है। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहा है। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहा है, अलग नहीं है। साथ ही सिर्फ गुप्त रूप में करा रहा है। ये अव्यक्ति दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। जैसे मां बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा मां चारों तरफ के बच्चों की रेख देख करती है। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा मां हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही,
शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पार्ट है। विशेष ब्रह्मा का पालना का पार्ट है। आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बन बांटते। वरदानों का भंडारी बन बांटते। भंडारी कौन होता है? जो सबको बांटे, भंडार का मालिक बन करके बांटते हैं। जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वो सहज प्राप्त होता है। जो वरदान चाहिए वे सहज प्राप्त होता है। वरदानों का खुला भंडार है। जो चाहिए, जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट। सहज वरदान की गिफ्ट। तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहज प्राप्ति होती है। गिफ्ट मांगी नहीं जाती, गिफ्ट मांगी नहीं जाती, स्वतः ही प्राप्त होती है। पुरुषार्थ से वरदान के अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज है। लेकिन आज के दिन ब्रह्मा मां स्नेह के रिटर्न में वरदान देती है। तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की। अभी तो सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हो। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। दिल का स्नेह, दिल से प्यार हो। जहां दिल का स्नेह है वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो। वे स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है। स्नेह का खजाना है तब तो पहुंचे हो ना, तब तो पहुंचे हो ना। स्नेह खींच कर लाया, स्नेह खींच कर लाया है। और स्नेह में रहना बहुत सहज है। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहां था, वो बिखरा हुआ स्नेह एक ही साथ जोड़ लिया है। क्योंकि पहले अलग अलग संबंध था, अब एक में सर्व संबंध है। अब एक में सर्व संबंध है। तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया। सहज सर्व स्नेह एक से हो गया। इसलिए हर एक कहता है मेरा बाबा। तो स्नेह किससे होता? स्नेह किससे होता है? मेरे से। सभी कहते हैं ना मेरा बाबा, या मेरी या दादियों को बाबा, दादियों का बाबा।
मेरा बाबा या दादियों का बाबा? सबका बाबा। मेरा बाबा। महारथियों का बाबा है, सबका बाबा है ना। आज के दिन कितनी बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा। सभी ने मेरा बाबा कहे रू रिहान की ना। सारा दिन क्या किया? स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किया। बाप दादा के पास स्नेह के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे थे। स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। अब बाप कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो। वे है समान बनना। स्नेह का स्वरूप क्या होता है? समान बनना। जिससे प्यार होता है वो प्यार का स्वरूप यही होता है कि उसका कहना मानना और उसके समान बनना। अभी ये समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है। अभी साकार में लक्षण दिखाई दें। जिस भी बच्चे को देखे, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उन्हों को यह लक्षण दिखाई दे कि ये जैसे परमात्म बाप ब्रह्मा बाप के गुण हैं। इनके अंदर जो गुण दिखाई दे रहे हैं ये तो ब्रह्मा बाप परम पिता परमात्मा बाप दोनों बाप के ना। क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के समान बना और हम ब्रह्मा बाप के समान बने, तो जो परमात्मा के गुण हैं, जो बाप के गुण हैं, वो हमारे जीवन में दिखाई दे, तब तो हमें ब्रह्मा बाप से शिव बाप से प्यार है। यदि वो गुण हमारे जीवन में नहीं दिखाई दे रहे तो हमें ब्रह्मा बाप से शिव बाप से प्यार नहीं है। वे बच्चों के सूरत और मूरत से दिखाई दें, अनुभव करें कि इनके नयन, इनके बोल, इन्हों की वृत्ति, इन्हों का वाइब्रेशन न्यारा है। जैसे शिव बाबा न्यारा, ब्रह्मा बाबा न्यारा, तो हमारा भी न्यारा। क्या क्या न्यारा हो? हमारे नयन न्यारे हों। इसका क्या मतलब होता है? नयन न्यारे हो जाए। हमारी आंखें क्या करें? इनमें कोई पेंट वेंट लगावे हैं? सबको आत्मा रूप में देखें। बाकियों की नजर जाती है देह पर और इनकी नजर आत्मा पर जाती है। ये उनको महसूस हो, ये उनको अनुभव हो कि इनकी नजर दूसरों की नजर से भिन्न है। इनकी नजर, इनका देखना और दूसरों का देखना अलग है। मां का देखना, बहन का देखना और बाहर किसी को देखना, ये अंतर सबको दिखाई देता है। मतलब ये अंतर दिखाई दे कि इसको देह के संबंध से मां के रूप में भी नहीं देख रहा, मां का रिश्ते के रूप में भी नहीं देख रहा, भाई के रिश्ते के रूप में भी नहीं देख रहा, पति या किसी और रिश्ते के रूप में भी नहीं देख रहा। मतलब इसका देखना न्यारा है। ये वंडरफुल बात है। और इनके बोल, एक भी शब्द व्यर्थ और साधारण नहीं, साधारण भी नहीं। हर बोल में कल्याण। मतलब वही बोल जो बाबा का बोल, बस वही बोलना है जो बाबा ने बोला। इसके अलावा कोई व्यर्थ बोल भी नहीं। इन्हों की वृत्ति, वृत्ति क्या होती है? किसको याद है?
वृत्ति विचार को कहते हैं, परंतु वृत्ति के कंस्ट्रक्शन पर समझना है कि वृत्ति बनती है हमारे जो संस्कार होते हैं। जितने हमारे संस्कार अच्छे होंगे, सारे संस्कार मिल करके हमारी वृत्ति बनते हैं। यदि हमारे कोई संस्कार खराब हैं तो वो हमारी वृत्ति को भी खराब कर देते हैं। जैसे हमारे संस्कार होते हैं, उन संस्कारों का कुल जो हमारा व्यवहार बनता है, हमारी वृत्ति बनती है, उसके कुल से बनती है। हमारे यदि 10 संस्कार अच्छे हैं, 4 संस्कार हमारे खराब हैं, तो हमारी वृत्ति में वो 10 अच्छे संस्कार भी दिखाई देंगे, परंतु वो 4 गलत संस्कार भी हमारी वृत्ति में दिखाई देंगे। और वो सारे हमारे संस्कारों का शीशा होते हैं हमारी वृत्ति। मधुबन में आते हैं तो ब्रह्मा बाप के कर्म साकार में, ब्रह्मा बाप के कर्म साकार में होने के कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए हैं। ब्रह्मा बाप वहां रहे तो उस भूमि में ब्रह्मा बाप की तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यहां सहज अनुभव करते हैं कि ये संसार न्यारा है। क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। ऐसे ही जो बच्चा जहां भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। इसको बाप दादा कहते हैं, इसको बाप दादा कहते हैं बाप समान बनना। जो अभी तक संकल्प है बाप समान बनना ही है, वह संकल्प अभी चेहरे और चलन से दिखाई दे, चेहरे और चलन से दिखाई दे। जो भी संबंध संपर्क में आए, उनके दिल से ये आवाज निकले कि ये आत्माएं बाप समान है, ये आत्माएं बाप समान है। बीच बीच में खांसी आ रही है। ब्रह्मा बाबा को खांसी नहीं, ब्रह्मा बाबा तो है नहीं, आज तो अव्यक्त मुरली है। दादी को खांसी आ रही, आज माइक खराब है, क्या हाँ, मिलना तो है ना, ये भी तो माइक है ना। ये माइक नहीं चलता तो ये माइक भी काम का नहीं है। कोई हर्जा नहीं, कोई बात नहीं, खराब है तो खराब सही, ये भी मौसम का फल है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों से ये प्रत्यक्षता चाहते हैं, जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्ष करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। हर एक बच्चे के नयनों से ये अनुभव हो कि इनों के नयनों में कोई विशेषता है, साधारण नहीं अनुभव करे, अलौकिक हैं। उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे कि ये कैसे बने, कहां से बने, स्वयं ही सोचें और पूछें कि बनाने वाला कौन, बनाने वाला कौन। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देखते हो तो दिल में
उठता है कि ये बनाने वाला कौन, ये बनाने वाला कौन है। ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती हैं कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती हैं। तो आप उन्हों को ये प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकता है, बन सकता है। और हम बने हैं, हम बने हैं। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा मानते हैं, सुनने से भी ज्यादा देखने चाहते हैं। तो चारों ओर कितने बच्चे हैं, चारों ओर कितने बच्चे हैं। हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी, मेहनत नहीं लगेगी। फिर आपकी प्रजा बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। फिर आपकी प्रजा क्या होगी, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। मेहनत, समय कम और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैंप लगता जाएगा, प्रजा का स्टैंप लगता जाएगा। राजे रानी तो आप बनने वाले हैं, राजे रानी तो आप बनने वाले हैं ना। बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं, बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बाप दादा ने हर बच्चे को चाहे प्रवृत्ति में, चाहे सेवा केंद्र पर, चाहे कहां भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं, हर एक को दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास खाना, पीना, रहना इसके साधन नहीं हो। ऐसा कोई बच्चा जो बेहद की वैराग्य वृत्ति बेहद के वैराग्य की वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए, वे सबके पास है, वे सबके पास है। अगर कोई की कमी है तो वे उसके अपने अलबेलेपन या आलस्य के कारण है, अलबेलेपन या आलस्य के कारण है। बाकी ड्रामा अनुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन सबके पास है। कौन से साधन सबके पास है? आवश्यक साधन सबके पास है। जो आवश्यक साधन है वो तो चलने ही है, वे तो चलने ही हैं, लेकिन कहां कहां आवश्यकता से भी ज्यादा साधन है। साधन कम है और साधन का प्रयोग करना या कराना ज्यादा है। इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया,
जो किया वो बहुत अच्छा किया, जो किया वो बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना। ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। बच्चों को साधन दिए प्रयोग करने के लिए, परंतु खुद बाबा साधनों से क्या रहे? दूर रहे। होते हुए भी दूर रहना, साधन होते हुए भी साधनों से दूर रहना, उसे कहेंगे वैराग्य, उसे कहेंगे वैराग्य। लेकिन कुछ है ही नहीं और कहे कि हमको तो वैराग्य है, हम तो हैं ही वैरागी, तो वे कैसे होगा? वे तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों के बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो, बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे, क्योंकि पैसा आता था, साधनों की कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी वो बेहद की भट्टी में सभी पड़े हुए थे। ये 14 वर्ष जो तपस्या की, ये बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। ये 14 वर्ष जो तपस्या की, ये बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। बाप ने अभी साधन बहुत दिए हैं, साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए बेहद का वैराग्य हो, होते हुए भी क्या हो? बेहद का वैराग्य हो। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं, चारों तरफ क्या बढ़ रही हैं? इच्छाएं बढ़ रही हैं। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं। चाहे पद्मपति भी हैं, बाबा के बच्चे पद्मपति भी बने हुए बच्चे हैं, लेकिन इच्छाओं से वे भी परेशान हैं। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण ये हद की इच्छाएं हैं। अब आप अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी, शांत
बन नहीं सकते, सुखी शांत बन नहीं सकते। परेशानी से छूट नहीं सकती। आप वृक्ष की जड़ में, आप वृक्ष की जड़ हैं। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ है? ब्राह्मणों का स्थान कहाँ है वृक्ष के अंदर? जड़ में दिखाया ना। तो आप फाउंडेशन हो, आपकी लहर विश्व में फैलेगी। बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। हर एक से अनुभव हो, हर एक से अनुभव हो कि यह साधनों वश नहीं, साधना में रहने वाले हैं। होते हुए वैराग्य वृत्ति हो, साधना में रहने वाले हैं। होते हुए वैराग्य हो। आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से, साधनों के वशीभूत होकर नहीं। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ, साधना का बनाओ, पुरुषार्थ करने का, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का, परंतु इन साधनों को यूज मिनिमम करें, जहां बहुत जरूरी हो तो करें। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य वृत्ति। सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया। इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए और सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने हैं, समीप आए हैं, संपर्क में आए हैं। लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनाना है? क्या कहेंगे? यहां तक रखना है क्या? बस वो सहयोगी बने रहे। सहयोगी आत्माएं अच्छी अच्छी हैं। अब उन सहयोगी आत्माओं को और संबंध में लाओ। सहयोगी हैं, अब उनको क्या बनाओ? संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से सहज योगी बन जाए। सहयोगी से सहज योगी बन जाए। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो, तो इससे सहज योगी बन जाएंगे। सहज योगी बन जाएंगे। उनकी सेवा भले करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल अवश्य बना रहे। साधना तपस्या का वायुमंडल बहुत जरूरी है। अभी चारों ओर
पावरफुल तपस्या करनी है, जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने, ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है, निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। संसार की किसी चीज में बुद्धि अटकी हुई ना हो। तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। बाप समान बनना है तो क्या करो? पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करें। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी। ना वैभव में लगाव रहा, ना बच्चों में, सबसे वैराग्य वृत्ति। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना है। बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। अच्छा, आज कौन सी बात को अंडरलाइन किया? बेहद का वैराग्य। सभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ। बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। तो अभी रहम दिल बनो और हर रहम की लहर बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले बेहद की वैराग्य वृत्ति, रहम दिल की लहर बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। अभी सभी ऊंचे से ऊंचे परम धाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम दिल की दृष्टि दे। सर्व आत्माओं के साथ रहम दिल की दृष्टि दो। वाइब्रेशन फैला सकते हैं ना? तो बस अभी वाइब्रेशन वाइब्रेशन फैलाओ। तो अब बस अभी परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ। वहां से ये बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्वति स्नेही बच्चों प्रति बाप दादा ने चारों ओर के सर्वति स्नेही बच्चों को, चारों ओर के साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रूह रिहान करने वाले, शक्तियों के गुणों के वरदान से
झोली भरने वाले बाप दादा को सबके प्रत्यक्ष करने के लिए खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें बहुत बहुत दिल को लुभाने वाली सुनाई दी और बाप दादा भी सुनने और मिलने में लवलीन होते थे। तो ऐसे दिल के सच्चे, दिल की आवाज सुनाने वाले बच्चे महान हैं, महान बच्चे हैं। सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले पदम गुणा रिटर्न स्नेह दे रहे हैं। दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। जो बाहर भी सुन रहे हैं उन्हों को भी बाप दादा देख रहे हैं और बाप दादा दूर नहीं देखते, लेकिन सभी तरफ के बच्चों को सम्मुख देख याद, प्यार और मुबारक दे रहे हैं। सम्मुख देख याद, प्यार और मुबारक, और ये सौगात व याद पत्रों का रिटर्न कर रहे हैं कि सदा उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद हैं और आबाद रहेंगे। अच्छा वरदान है, सर्व संकल्पों की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। क्या बनो? सिद्धि स्वरूप भाव। आप मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों के संकल्प में इतनी ताकत है। कितनी ताकत है? इतनी शक्ति है जो जिस समय चाहो वो कर सकते और करा भी सकते हो, क्योंकि आपका संकल्प शुभ, श्रेष्ठ, कल्याणकारी है। जो श्रेष्ठ और कल्याणकारी का संकल्प है, वे जो कल्याणकारी का संकल्प है कल्याण का, वे सिद्धि जरूर होती है, सिद्ध जरूर होता है। मन सदा एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहां चाहे जब चाहे मन को वहां स्थित कर सकते हैं। इससे सिद्ध हो स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। अच्छा स्लोगन है, परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अशरीरी स्थिति में रहने का अभ्यास जरूर करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर चले जाए।
परंतु कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम